विदेशी पुरस्कार जिन लोगों को मिला है उनसे सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल जी। और देखिए, ये हमने एक प्रोजेक्ट, इसको भी जरा थोड़ा बताओ। हाँ, ये हमने एक प्रोजेक्ट दिया, ये उत्तरांचल में अल्मोड़ा के पास एक ग्रांट दिया किसी को, कि उसने देखा कि ये ग्रांट का ये पर्पस था कि जड़ी बूटियां जो हैं इलाज के लिए, जो जानवरों के इलाज के लिए जड़ी बूटियां, आयुर्वेद जानवरों के लिए भी है, उसके लिए उसकी पूछ के लिए कि ये क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये लोगों ने हमको बताया कि कई फॉरेन एनजीओज जिन उनका काम है ये जड़ी बूटियां, उनकी कटिंग्स लेकर सीख करके ये कैसे उगाते हैं, इसका क्या फायदा होता है, ये से करके वो फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज देते हैं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को और वो पैटर्न ले ले। इस इंडिया की कई तरह की इस तरह की नॉलेज को एक तरह के चोरी समझ सकते हैं, ये भी एक काम है। पर वो एनजीओ किसान को बोलेगा कि हम आपको सहायता करने के लिए आए हैं, हम बच्चों के लिए स्कूल लगा देंगे, लगा भी देंगे शायद, अब आपके लिए डिस्पेंसरी लगा देंगे, आपको अच्छी तनख्वाह भी दे देंगे। अब मैं आपको एक कहानी देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने कभी पब्लिक में नहीं डिस्क्लोज किया, ये मेरी पुस्तक में निकलेगा। मैं कई बार तो निकालता नहीं पुस्तक से, पुस्तक के बिना मैं बोलता नहीं, क्योंकि मैं कहता हूँ पुस्तक में ही निकले। लेकिन स्वामी जी के साथ मैं बैठा हूँ, अब मैं ऐसी बात बताऊंगा क्योंकि ये आयुर्वेद की बात है। जी जी, ये आयुर्वेद की कहानी है। देखिए, जब मैं अमेरिकन स्कूल स्टूडेंट्स को ऋषिकेश ला रहा था तो एक वहां आनंद स्पा, 7 स्टार स्पा खुल रहा था। अब काफी चला हुआ है, बहुत चला हुआ है। उस वक्त खुला नहीं था, अगले हफ्ते 2 हफ्ते में खुलने वाला था। ये करीब 2001, 2, 3 की बात है। तो मैं जा रहा था और मेरे साथ ये 2 अमेरिकन आदमी थे जो वहाँ के टीचर थे। तो हम बहुत थके हुए थे, हम गंगोत्री से वापस आ रहे थे, तो हमने कहा कि कहीं रेस्ट करना चाहिए। तो इतनी बड़ी अच्छी बिल्डिंग, हम अंदर चले गए तो उन्होंने हमको रहने दिया। अभी ऑफिशियली खुला नहीं था। अब वहाँ हम आयुर्वेदिक मसाज किया, तो वो जो एक आदमी था मसाज करने वाला, वो केरला का ट्रेंड था। हम हमेशा बातचीत करते हैं, जो यूएसए में भी जो मसाज करने वाले हैं केरला के, हम हमेशा उनसे खूब उनकी कहानी सुनते हैं, क्या क्या हो रहा है, ताकि हमको नॉलेज भी आए, आइडिया भी आए। तो उसने हमको कहा कि हम आयुर्वेद से भी आगे बढ़ गए हैं। तो मैंने कहा तो आयुर्वेद पाया, आयुर्वेद के भी आगे बढ़ गए हैं। तो इसे सर हम अवेदा यूज करते हैं, अवेदा प्रोडक्ट। मैंने कहा अवेदा प्रोडक्ट? इसे हाँ, ये दिस इज मोर एडवांस देन आयुर्वेद, हम वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, अवेदा। अच्छा, मैं इसकी कहानी बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। तो फिर जब हमारा मसाज खत्म हुआ तो मैं विंडो पर गया, मैंने कहा मैं अवेदा का जो सैंपल है मैं खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि इस पे जो एड्रेस लिखा है मैं फिर वो पूछताछ करूंगा ये कौन लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि बेचते नहीं, हम इस्तेमाल करते हैं, पर आपको एक दे देंगे। तो हमने एक ले लिया शीशी। हम यूएसए गए, हमने फिर अवेदा की रिसर्च शुरू की, और अभी हम अवेदा की सारी कहानी एक पुस्तक में निकालेंगे जो हमको आपको 2-4 मिनट में बताते हैं। अवेदा स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, अवेदा। हाँ, और ये एक अमेरिकन कपल अब बिलियनर बन गए हैं। वो 1960s में आया करते थे हर साल, और यहां इनका गुरु था, वो गुरु से सीखते थे, ये बहुत कुछ सीखते थे। और एक बार वो बीमार हो गए और किसी ने उनको आयुर्वेद जड़ी बूटी से इलाज कर दिया, और वो इलाज इतना अच्छा लगा कि वो उसके जो जड़ी बूटी आयुर्वेदिक की जो मेडिसिन थी उसके वो सैंपल यूएसए ले गए और बेचना शुरू कर दिया। और हर साल वो यहाँ आते थे, एक उनकी अपनी कहानी लिखी हुई है उनकी, आते थे और वेबसाइट और ये सूटकेस भर के आयुर्वेद वापस लेके जाते थे और उसको वहां बेचते थे, और उनका मुफ्त में टिकट निकल आता था। तो ये ज्यादा अमीर नहीं थे, हिप्पी टाइप लोग थे, गरीब टाइप लोग थे और साधारण लोग थे। और ऐसे करते करते फिर उन्होंने यहाँ से जो आयुर्वेद खरीदना शुरू किया और अपना ब्रांड लगा दिया अवेदा, और वहाँ अच्छी तरह से बॉटल, अच्छी तरह से पैकेजिंग फैंसी करके मॉडल्स वॉडल्स लगा के मार्केटिंग शुरू कर दी। वो बहुत चलना शुरू हो गया। और फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेज, इस पर हमारे को दुख है, पहले तो जो एक्सपोर्ट किया वो तो ठीक है, दुख ये है कि उन्होंने केरला में जो वैद्य हैं और आयुर्वेद के वैद्य हैं उनको हायर करके यूएसए में ले गए,
और उनके साथ जहां पर फार्मिंग होती है केरला में, वहां जाके उनको एड दी। एड मतलब हमको आपको हेल्प कर रहे हैं, पर एड का मतलब यह था कि वहां से कटिंग लेंगे, सीखेंगे कैसे फार्मिंग होती है, ताकि कैलिफोर्निया में फार्मिंग शुरू हो जाए। तो उन्होंने यूएसए में बहुत लार्ज स्केल आयुर्वेदिक के जो जड़ी बूटियां उनकी फार्मिंग शुरू की। अब ये काम बहुत बढ़ गया और जो अब उनको हिंदुस्तान की प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप उगा रहे हैं और जो नॉलेज है वो वैद्य ने उनको वैसे ही दे दी। तो अब ये लेडीज प्रोडक्ट में नंबर 1 वर्ल्ड में नंबर 1 ब्रांड फेस क्रीम्स, हेयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, अवेदा, नेचुरल नो केमिकल्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये आइडिया, दिस इज द वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड इन हाई क्लास, मोर देन एवॉन शेवॉन, वो तो छोटी मोटी बात है। और फिर करीब 10 साल हुए, एस्टे लॉडर ने उनको खरीदा। एस्टे लॉडर फ्रेंच कंपनी है, फ्रेंच कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स और वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉस्मेटिक्स कंपनी है एस्टे लॉडर। एस्टे लॉडर ने उनको बहुत ज्यादा वैल्यू से खरीद लिया। अब उनके एस्टे लॉडर के जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें देखो, अवेदा डिवीजन जो है, अब अवेदा एक अलग डिवीजन है, ये करीब 4-5 बिलियन डॉलर्स की डिवीजन है। 4-5 बिलियन डॉलर्स, इतनी बड़ी इंडिया में कोई कॉस्मेटिक कंपनी नहीं है। सारी इंडिया की आयुर्वेद प्रोडक्ट कंबाइन करके उनकी ज्यादा प्रोडक्शन है, इतनी बड़ी प्रोडक्शन है उनकी, सेल है। सो हमने उन लोगों को इंटरव्यू किया कि देखो, आपने एक तो उसको आयुर्वेदा नहीं कहलाते, उसको कहते हैं हमारे पैटेंटेड हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, सब अपने अपने पैटेंट लगा रखे उन्होंने। तो हमने कहा कि देखो, अब आपने इंडियन फार्मर को कितनी रॉयल्टी दे रहे हैं आप? तो वो कह रहे कुछ नहीं दे रहे। तो आपको इंडियन फार्मर को रॉयल्टी देनी चाहिए, उनकी नॉलेज है। अब जब इंडिया वेस्ट से कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, तो रॉयल्टी देनी पड़ती है, तो इंटरनेशनल लॉ है। तो आपने ये जो जड़ियां बूटियां ली वो भी तो होना चाहिए। तो कहता नहीं, वहां पर कोई पैटेंट वैटेंट नहीं था, तो हमने तो उनको हेल्प दी, वो भी बड़े अच्छे लोग थे। वो फिर मेरे को फोटो दिखाने शुरू कर दी कि देखिए इसके साथ हमने फोटो ली, हमने चिट्ठी लिखी, उसने भी चिट्ठी लिखी, हमने वहां स्कूल शुरू किया। मतलब छोटा मोटा काम उन्होंने कर दिया और करोड़ों का, अरबों का उन्होंने फायदा लेके वो चले गए। अब ये कहानी, इसमें हमने एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में एक और प्रोजेक्ट का फंडिंग किया था। वो आयुर्वेद का नहीं था, वो कोई और प्रोजेक्ट था। वो साइंस एंड रिलीजन पे हमने एक प्रोजेक्ट योजना शुरू की थी काफी साल पहले कि ये हमारे धर्म के मुताबिक साइंस एंड रिलीजन पे रिसर्च होनी चाहिए। तो क्योंकि हम जाते थे वहां हर साल 2-3 बार, तो उन्होंने हमको कहा कि आप इस बार हम आपको बड़ी एक और चीज दिखाएंगे, यू विल बी वेरी प्राउड। तो हमने कहा दिखाइए। तो वहां हमको एक अर्बल फार्मिंग, जड़ी बूटियों का फार्मिंग, वो जो कैलिफोर्निया वाले कर रहे थे, वो उन्होंने हमको टूर दी। उन्होंने कहा कि ये तो यू विल बी वेरी हैप्पी कि हम सारे बेस्ट जो वर्ल्ड के आयुर्वेदिक जड़ियां बूटियां यहाँ जो उगा रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो आप उगा रहे हैं, तो ये कहाँ से लाए हैं? तो उन्होंने कहा हम इंडिया से लाए हैं, इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से। और किसी को इंडिया में उन्होंने $1 भी रॉयल्टी का या किसी का नहीं दिया, सब उन्होंने ले लिया, अपने पैटर्न दिए, अपने ब्रांड नेम लगाई और चलाई। तो ये जो है हाउ आयुर्वेदा बिकेम अवेदा, मतलब जैसे आयुर्वेदा को अवेदा बनाकर किसी ने इतना बड़ी मल्टीनेशनल लगा ली, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। और इस तरह की हमारे पास करीब 100 कहानियां हैं। कोई किस सब्जेक्ट में, कोई किस टॉपिक में, कोई मैथमेटिक्स में, कोई मेंटल हेल्थ में, कोई मेडिसिन में, हर एक जगह में इस तरह की जो हमारी नॉलेज चल जा चुकी है और हमको ये पता भी नहीं और हम फिर भूल जाते हैं। और फिर अवेदा जैसी कंपनी सारी दुनिया में जाके, चाइना में उनके फैक्ट्रियां शुरू हो गई हैं, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मेड इन यूएसए चाइना में लगा रहे हैं, बाकी कंट्रीज में लगा रहे हैं, और जो हम हैं वो हमारे को उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये